दिल्ली से तमाशा देख रहा था, तब इनको जाति नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान लड़के मारे गए थे अपनी बहन की रक्षा करते हुए, वे दोनों भी जाति नौजवान थे। तब इनको जाट याद नहीं आ रहा था, तब नहीं याद आ रहा था। और आज आपके सामने आकर के जाति की दुहाई दे रहे हैं। आज आपके सामने आकर के नाक रगड़ने का काम कर रहे हैं। आज कह रहे हैं हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। उनसे पूछना चाहिए था भाई, जब सरकार में थे तब तो बिजली देते ही नहीं थे। बिजली आती थी उनके समय में तो तब तो बिजली देते नहीं थे, तब तो कर्फ्यू लगाते थे। और हम लोगों ने तो कांवड़ यात्रा भी निकाल दी है ना। कर्फ्यू तो नहीं लगता ना। अब 5 साल में कभी कर्फ्यू नजर आए? अरे दंगे किसी दूसरे प्रदेश में हुए होंगे, उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विकास करेगा और धूमधाम से कांवड़ यात्रा भी निकालेगा। भाइयों बहनों, लोग मुझसे कहते थे कि भाइयों बहनों, जब कांवड़ यात्रा की बात आई तो तमाम राज्यों ने रोक लगाई। और जब मैंने प्रशासन की बैठक की तो मैंने पूछा भी क्या मामला है। उन्होंने कहा साहब, मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद दंगा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों दंगा होगा? कहा कि कांवड़ यात्रा अगर निकलेगी। मैंने कहा भी क्या अभी उन दंगाइयों के पास संदेश नहीं पहुंचा है कि दंगा करोगे तो फिर पूरा घर बाढ़ चला जाएगा? ये दंगा की बात कहां से खुरापात उनके दिमाग में आती है? मैंने कहा कांवड़ यात्रा निकलेगी, हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो कांवड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो। और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो। और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे देना। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी हम करते हैं, लेकिन कर्फ्यू भी नहीं लगने देते। आपको कांवड़ यात्रा पसंद है या कर्फ्यू पसंद है? कांवड़ यात्रा पसंद है ना? तो कांवड़ यात्रा कौन निकालेगा? ये कांवड़ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही निकालेगी। भाइयों बहनों, पिछली सरकार दंगा कराती थी, बेटियां असुरक्षित थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माताएं बाजार नहीं जा पाती थी, व्यापारी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले घर पहुंचने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। लेकिन 5 साल में आपने देखा होगा पूरा बदलाव आया है। न दंगा है, न कर्फ्यू है, न पलायन है। प्रगति हो रही है। अपराधी पलायन कर रहा है, अपराधी पलायन कर रहा है। और इसी अपराधी के पलायन से दोनों लड़के भी परेशान हैं कि अभी तक तो 5 वर्ष में अपराधी पलायन किए हैं। ऐसा न हो कि जनता जनार्दन अपना असली रूप दिखा करके इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए यूपी से ही पलायन करवा दे। उन्हें तो इस बात की परेशानी है, उन्हें परेशानी इसी बात की है, परेशानी इस बात की है कि जनता जनार्दन ने यह तय कर दिया था लोकसभा चुनाव में कि असली कौन। और जनता, मैं मुजफ्फरनगर की जनता को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ताकत तय किया था कि संजीव बालियान ही असली है। जो संकट का साथी वही हमारा साथी।
भाइयों बहनों, जो हमारे संकट में खड़ा नहीं हो सकता, साथ नहीं दे सकता, ऐसे अवसरवादी को तो हमें दूर दूर तक पटकने नहीं देना चाहिए। तो अन्न का मिल रहा होगा ना, राशन का मिल रहा है। ये राशन का डबल डोज भी डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है। विश्वविद्यालय यहां के युवाओं के लिए इधर जाएंगे सहारनपुर, इधर जाएंगे मेरठ, एक तरफ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय आपका स्वागत कर रहा होगा, दूसरी तरफ मां शाकंभरी के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय आपका स्वागत कर रहा होगा। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोगों ने स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का नाम रखा है। मेजर ध्यानचंद जी आप समझ गए होंगे, हॉकी के जादूगर, भारत को 4 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाला महापुरुष था। भारत का इतना प्रख्यात खिलाड़ी जिसके नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। उनके नाम पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है। और पिछली सरकारें तो तमंचे की फैक्ट्री लगाती थी, तमंचा बनता था इनका। ये दोनों जो दोनों नौजवान है ना, ये केवल दंगावादी नहीं तमंचावादी भी हो गए हैं अब। क्योंकि इसी तमंचे को लेकर के ये किसानों के खेत में जाते समय उन्हें लूटते थे, व्यापारी को लूटते थे। तमंचीवादियों को तो गली में तख्ती लटका करके सरकार ने पूरा कर दिया ना। और अब हम लोग डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब यहां पर तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप पर बैठ करके पाकिस्तान की सीमा में धड़धड़ाएगा तोप को, तो पाकिस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान परस्तियों के भी छक्के छूड़ेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। देखिए, विक्रम सैनी ने आपके संकट में रह करके आपका सहयोग किया। कोरोना कालखंड में मैं देखता था, कोरोना में सेवा करते करते स्वयं बीमार हो गए। एक समय डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप रेस्ट करिए, आपके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। मैंने फोन करके उनको कहा कि भाई विक्रम जी थोड़ा रेस्ट लो, डॉक्टर मना कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जनता अगर हमारी कोरोना से परेशान होगी, ये विक्रम आराम नहीं कर सकता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए पार्टी ने तय किया है, कबाल के बवाल को शांत करने के लिए यही आए थे उस समय संकट का साथी बन करके, और मुजफ्फरनगर को बचाने के लिए अपने आप को जेल के अंदर जाना स्वीकार किया, लेकिन आपके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया। सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया। कोरोना कालखंड में सेवा करते रहे। आज गुमराह करने के लिए तमाम लोग आएंगे। भाइयों बहनों, सुरक्षा और विकास हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये काम तो हम लोग करवाएंगे, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए कहीं कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। आज जो चुनाव आ चुके हैं, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है सबके लिए। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हमारे लिए इस बात को लेकर के कि हमारी बेटियां, हमारे व्यापारी, हमारी माताएं सुरक्षित रहें और फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के चंगुल में न फंसने पाए। इसके लिए एक और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में आपके लिए खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ पेशेवर दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ खड़े होकर के सपा, लोकदल, बसपा, कांग्रेस लगातार चिढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, मुजफ्फरनगर जनपद से हम लोगों ने खतौली से श्री विक्रम सैनी को, बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक को, चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप को, पुरकाजी से श्री प्रमोद उठाल वाल्मीकि को,
मीरापुर से श्री प्रशांत गुर्जर को और मुजफ्फरनगर सदर से श्री कपिल देव अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील इस बात की, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार एक हाथ में विकास को लेकर के आपके पास आएगी, दूसरी तरफ इन दंगाइयों और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगी। और इस विकास और बुलडोजर के समन्वय को अनवरत आगे बढ़ाना है। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ लाकर मुझे आश्वस्त करिए। विक्रम जी को सहमत करिए, विक्रम सैनी जी को। सभी सहमत है ना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी मुजफ्फरनगर खतौली से आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने